सानहा जाफ़र एक्सप्रेस के बाद अब सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली में इसके ऊपर बहस हुई है। वहाँ पे अरकान असम्बली ने इसके ऊपर बातचीत की है। एक अजीब चीज़ देखने को जो नज़र आई, एक तो जो हुकूमती अरकान हैं उन्होंने ये सारा कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डालने की कोशिश की है। हुकूमत इस दहशतगर्दी से ऐसा लगता है खुश है और वो इस दहशतगर्दी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डालना चाहती है और वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले रहे हैं कि जैसे सानहा 9 मई के बाद या जैसे दीगर सानहात के बाद वो हर चीज़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डालते हैं और अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलते हैं। बिल्कुल इसी तरह हुकूमत इसको यानी जिस वजीर का भी हम स्टेटमेंट देखते हैं, अभी शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया, कोयटा वो गए तो उन्होंने उठा के सारा कुछ कहा जी वो तनकीद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, इनको आनी हाथों से निपटेंगे, ये जो लोग करें। क्यों भाई तनकीद क्यों ना करें इस मुल्क में? क्या इस मुल्क में रहने वाले नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले? क्या वो टैक्स पे नहीं करते इस मुल्क में? क्या उन्होंने अपने वोट का हक खो दिया? पाकिस्तान में सबसे बड़ी तादाद में उस पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा वोटर्स उनके साथ हैं, 2/3 अक्सरियत से वो इलेक्शन जीते हुए हैं, तो वो अपनी ओपिनियन भी ना दें, यानी बोलने का हक भी आप छीन रहे हैं। तो हमने ये देखा कि जितने भी हुकूमती साइड से लोग बोले हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोले। यानी ख्वाजा आसिफ ने जब बात की तो ये अपोजिशन भी ये बात कर रही थी कि ऐसा लग रहा था वज़ीर दिफा बोल रहा है तो वो कुछ मुहर्रिकात बताएगा, कुछ चीज़ें बताएगा कि जनाब दहशतगर्दी इस तरह हुई, ये ग्रुप्स हैं, हुकूमत ने ये किया, फ़ौज ने ऐसे रिस्पॉन्ड किया, इंटेलिजेंस फेलियर कहाँ पे हुआ, प्रॉब्लम किस जगह पे है, इसका सलूशन क्या है, किस तरफ को बढ़ना है। तो ऐसा लगता था कि वज़ीर दिफा को इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए, लेकिन वज़ीर दिफा ने मुंह उठाया, इमरान खान के ऊपर तनकीद शुरू, PTI के ऊपर तनकीद शुरू, बल्कि वो बड़े अजीबोगरीब लफ्ज़ बोल रहे थे। आज उन्होंने मालशी का लफ्ज़ बोला और मालशी का लफ्ज़ उठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हीं पे फिट कर दिया वहीं असम्बली के अंदर। अब सारे ख्वाजा मालशी कह रहे हैं। ये लोग इन चीज़ों के मीम्स बना लेते हैं। कम से कम इतने संजीदा सियासतदान हैं, इतनी मरतबा आप रह चुके हैं मेंबर कौमी असम्बली, क्योंकि आप लगातार 3 मरतबा एस्टेब्लिशमेंट की मदद से असम्बली में पहुंचे हैं। कभी आप जनरल बाजवा को फ़ोन करके आते हैं, कभी आप धांधली करके आते हैं, कभी आप फार्म 47 पे आते हैं। तो आप जैसे भी पहुंचे आप असम्बली में तो पहुंचे हैं और वज़ीर दिफा जैसा अहम होता है, तो यहाँ पे संजीदगी का तकादा था। वो उठ के सारी तनकीद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे शुरू कर दी। बिलावल को मैं सुन रहा था तो बिलावल का ये है कि उन्होंने कहा जी मैं वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ। वो जो तकरीबन 1.5 साल की हुकूमत इन्होंने शहबाज शरीफ साहब से छीनी थी, तो इंटर्नशिप अपनी मुकम्मल की थी बिलावल ने। उस वक्त वज़ीर ख़ारजा के तौर पे वर्ल्ड टूर लगाया था। तो वो बिलावल साहब भी उठ के वो तनकीद सारी उन्होंने भी PTA भी शुरू कर दी, इमरान खान भी शुरू कर दी कि जनाब मेरे लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कैदी नंबर 804 की आज़ादी चाहते हैं, हम इसके ऊपर क्यों सोचें, हम इसके ऊपर क्यों बात करें, हमारा कोई लेना। वो सारा कुछ मोड़ के उधर ले गए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर तनकीद, इनके ऊपर तनकीद। तो बिलावल ने भी सारा वही काम किया। हुकूमती बेंचों से जो भी बोला उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया, दहशतगर्दों को टारगेट नहीं किया। ऐसा लगा कि वो दहशतगर्दी से शायद खुश है या उन्हें लगता है कि दहशतगर्दी होती रहे और ये हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डालते रहे। DGI-SPR कल बात कर रहे थे, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात कर रहे थे। भाई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है उन सारों को जहाज़ों में बिठा के पाकिस्तान से बाहर निकाल दें आप। फिर अगर आपको ये लोग नहीं पसंद, ओपिनियन होती है लोगों की, लोग अपने इंडिपेंडेंट राइट्स रखते हैं, वो अगर बात करना चाहते हैं तो उन्हें बात करने देनी चाहिए। पूरी की पूरी हुकूमत ये सारा मुद्दा उठा के, वो तलाल चौधरी ने स्टेटमेंट क्या दिया, तलाल चौधरी ने कहा जी सोशल मीडिया को भी दहशतगर्दों की तरह ही हैंडल करेंगे अब हम, यानी ये जो सोशल मीडिया के ऊपर। और ये वजीर इत्तलात कह रहे हैं जी कि भारत, रॉ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मिल के जनाब जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। यार PTI का क्या ताल्लुक है भारत के साथ या रॉ के साथ? ये गद्दारियों के फतवे दे दे के आपने मुल्क यहां तक पहुंचा दिया है और एस्टेब्लिशमेंट को ये चीज सूट करती है। एस्टेब्लिशमेंट तो हमेशा से यही चाहती है कि ये आपस में लड़ते रहें और हम डिवाइड एंड रूल करते रहें। मैं अभी बताता हूँ DGI-SPR साहब ने क्या बात की और उसके ऊपर किस तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन वज़ीर दिफा को चाहिए था कि आज के दिन में वो ब्रीफिंग देते इस खौफनाक हमले के ऊपर, इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, दहशतगर्द कितनी बड़ी तादाद में थे, वो कैसे आए, मुकम्मल तफसीलात वो फराहम करते कौमी असम्बली के अंदर। लेकिन उन्होंने किया क्या, पार्लियामेंट में तफसीलात देने की बजाय वो चढ़ दौड़े एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। फिर उस पॉलिटिकल पार्टी ने भी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा आप इस्तीफा दें। शेर अफजल मरवत की अगर आप तकरीर सुने या असद कैसर साहब की सुने तो आपको अंदाजा होगा कि ये संजीदा तकारीर है।
शेर अफजल मरवत से लाख आप इख्तलाफ करें, लेकिन आज जो उन्होंने तकरीर की कौमी असम्बली में वो शानदार थी। उसके अंदर उन्होंने वो तमाम चीज़ें उठाई जो उठाई जानी चाहिए कि क्यों नहीं तनकीद कर सकता एक आम आदमी। भाई तनकीद कर सकता है, बड़ा ज़बरदस्त एक स्टेटमेंट है और बिल्कुल छोटा सा स्टेटमेंट है लतीफ़ खोसा साहब का, वकील है ना, उन्होंने सारी बात बंद करके चंद जुमलों में रख दी। उन्होंने कहा जी कि मैं जश्न नहीं मना रहा, मैं तो इदारों पर तनकीद कर रहा हूं और इन्हें मुस्ताफ़ी होना चाहिए। फिर साथ ही जो है वो इस्तीफ़ों का मुतालबा भी आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि वज़ीर दिफा भी मुस्ताफ़ी हो, वज़ीर दाखिला भी मुस्ताफ़ी हो, वज़ीर आज़म भी मुस्ताफ़ी हो, और जो लोग जिम्मेदार हैं इंटेलिजेंस फेलियर के वो भी मुस्ताफ़ी हो। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में असद कैसर साहब ने अच्छी तकरीर की है, बहुत अच्छी तकरीर की। शेर अफजल मरवत साहब ने अच्छी बात की है, कुछ और लोग हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी बात की है। अब आप आ जाए इस बात पे कि हुकूमत ये क्यों कर रही है, वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद मार्जिन कितना है? देखिए, दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ों को मिक्सअप करते हैं। एक तो दहशतगर्दी का वाकया जब हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं या उनकी लीडरशिप है या उनका सोशल मीडिया है, उन्होंने कुछ सवालात उठाए, और जो मुल्क दुश्मन लोग हैं उन्होंने कुछ और चीज़ें की। जो मुल्क दुश्मन है वो तो खुश होगा ना, वो तो फौजियों का मजाक उड़ाएगा, वो तो शोहदा का भी मजाक उड़ाएगा, यानी वो और तरफ ले जाएगा चीज़ों को। लेकिन जो संजीदा लोग हैं या जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं या मुहिब वतन लोग हैं, वो तो ये कहेंगे ये आपका इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ है। यानी जो चीज़ें आप उठा सकते हैं, जो सवालात आप पूछ सकते हैं, वो जमहूरियत के अंदर पूरा का पूरा आपके पास गुंजाइश है। वो कौन सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक इंटेलिजेंस फेलियर के ऊपर बात करना बिल्कुल गद्दारी नहीं है। आप करें कि ये इंटेलिजेंस की नाकामी क्यों हुई और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज कहती हैं वो क्यों नाकाम हो गई। इतना बड़ा हमला उसको डिटेक्ट करने में, उसके बारे में जानने में, उसको रोकने में, उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करने में, क्योंकि यहाँ पे ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 100 से ज़्यादा दहशतगर्द इकट्ठे हुए। तो ये कैसे हो गए? नंबर 2, शहादतों की तादाद के ऊपर आप बहस करें, कोई गद्दारी नहीं है। यहाँ ISPR ने कहा जी कि जितने लोग ISPR ने बताए शोहदा के हवाले से, उससे बहुत ज़्यादा लोग तो उन्होंने बताए जो ऐनी शाहिदीन है, वो कुछ और कहानी बता रहे हैं, इधर से कुछ और पता चल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया कुछ और चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है। तो जब आप प्लस ऑफ माइनस करते हैं तो शहादतों की तादाद पे बात करना कोई गद्दारी नहीं है। ये आपका एक नैरेटिव हो सकता है, आपका एक ओपिनियन हो सकती है, आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। नंबर 3, लापता अफराद और मसक शुदा लाशों पर बात करना किसी किस्म की कोई गद्दारी नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारे सहाफ़ी पे बात करते हैं, अब मैं भी इस पर बहुत खुलकर बात करता हूँ, और बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं वो इस पर बात करते हैं। पूरी दुनिया में इस हवाले से आवाज़ उठाई जाती है। तो ये किसी किस्म की कोई गद्दारी नहीं है कि आप लापता अफराद के हवाले से बात करें या आप मसक शुदा लाशों पे बात करें। आपको आज के दिन ये बात ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि अभी हमला हुआ है। इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसक शुदा लाशों की वजह से या लापता अफराद के मामले की वजह से वो दहशतगर्दों का आला-ए-कार बन गए हैं। तो नौजवानों को दहशतगर्दों या अलहदगी पसंदों की तरफ मत भेजें। उन्हें भेजें कि वो सियासी झंडों के नीचे खड़े होकर एतमाद के साथ सियासत करें और उनके मैंडेट का एहतराम करें। ये आप बात कर, तरजीहात पे बात करना कोई गद्दारी नहीं है। यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरजीहात पे बात करती है कि इधर रेलवे का अटैक हो रहा है, उधर आप आदिल मजहरी के घर के अंदर छापे मार रहे हैं, उधर आप जुल्फी बुखारी की प्रॉपर्टीज जो है उनको सील कर रहे हैं, यानी आपकी तरजीहात क्या है? आपने पूरा जोर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाया हुआ कि तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ना। कासम सूरी के लिए जमीन तंग कर दी है, वो पाकिस्तान छोड़ के चला गया। जुल्फी बुखारी के साथ क्या किया, सहाफियों के साथ क्या किया, मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे साथ क्या किया। तो जो तरजीहात हैं वो क्या है, यानी मैं आपको ये बताता हूं कि मैं जहां पे भी मूव करता था ना खैबर पख्तूनख्वा में, तो जिस जिले में मैं पहुंचता था वहां की जो ISI है, इंटेलिजेंस है, वो मुतहर्रिक हो जाती थी। और जिस होटल में भी मैं ठहरता था वो होटल वाले मुझे अक्सर कहते थे सर आपने कब जाना है, तो मैं कहता था आपको किस बात की जल्दी है, तो वो मुझे बताते थे कि सर हमें इंटेलिजेंस एजेंसियां टेलीफोन करती हैं और वो पूछती हैं कि इमरान रियाज कब आया, उसके साथ कितने बंदे हैं, ड्राइवर है, गार्ड्स कितने हैं, दोस्त कौन है, उसका मेज़बान कौन है, कौन कौन मिलने आता है, सारी तफसीलात आप हमें बताएं। अब मैं कोई दहशतगर्द तो नहीं हूँ या बम रखने तो नहीं आया किसी जगह पे। मैं तो सियाहत के लिए कभी चला जाता था गिलगित बल्तिस्तान, कभी चित्राल चला जाता था, कभी मैं स्वात में रहता था, कभी मैं किसी और शहर में चला जाता था। तो उस जगह की इंटेलिजेंस मेरे पीछे पड़ जाती थी, भाई दहशतगर्दों के पीछे जाओ। यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है कि आपकी तरजीहात ठीक नहीं है।